से पूछा कि भाई दारू का क्या विषय है, दारू तुमसे किस प्रकार से जुड़ी हुई है? ये दारू हमें लोग छोड़ता ही नहीं है। ये दारू में नया रहता। हाँ, काम इसका अच्छा है। बोलो संजय महाराज की जय। अब मैं बताऊं क्या हो रहा है महाराज। देखो दारू तो हम किसी की छुड़वाते ना, और ना हम दारू छुड़वाने के लिए तो कोई गारंटी। ठीक भाई, क्योंकि दारू कोई आदमी पीता है अपने मन से, छोड़ेगा भी अपने मन से, तो उसको कोई छुड़वा नहीं सकता। देव कृपाई किसी प्रकार से आप पे हो जाए तो वो एक अलग विषय है, उसकी तरंगे आपके मन को परिवर्तित कर दे। ठीक है, एक दोष तुम्हारे घर में चलता है जो पितरों के रूप में निकल के आता है। ठीक है, ये कामकाज को बाधित करेगा, माइंड के दिमाग मतलब नाड़ियां पकड़ेगा, तो उग्र रहेगा दिमाग, और हम गलत रास्तों की तरफ चलते हैं ऑटोमेटिकली, जिसको बोलते हैं अवनति की तरफ चले जाना। वो उन्नति हमारी बाधित होती है। ठीक है, ये रिश्तों में भी बाधा करवाता है जो पर्सनल रिलेशंस रहेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, घर में किसी को भी ईचिंग की प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी, जिसको खुजली की दिक्कत बोलते हैं। ठीक है, तो दारू पीने का विषय तो हमारा है नहीं, आई समझ में बात, लेकिन तुम्हारे घर में ये समस्या जरूर चली आ रही है, इसका निवारण तुम्हें करवाना पड़ेगा। ठीक है, देवी देवताओं के रूप में देखता हूं तो पॉजिटिविटी के रूप में 2 से 3 तरंगे मुझे जुड़ी हुई दिखाई देती हैं जिनकी तुम भक्ति करते हो। ठीक है, तो एक जैसे घोड़े पे देवता चलता है उसकी तरंगे, और एक इसमें मतलब देवी है जिसकी इतने इतने ऊपर वाला हिस्सा दिखता है, ये सुंदर स्वरूप में चलती है। इसकी मम्मी या कोई घर में पूछता चला आता होगा, नवदुर्गा शक्ति के रूप में। ठीक है, तो लड़के के दारू का विषय हमारा नहीं है, उसके बाद जितना भी विषय जुड़ा हुआ है वो पितृदोषों से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही है भाई कपूर? अब तक मैंने जो बातें बताई सही है गलत है? सही है, बोलो शनिदेव महाराज की। हाँ, तो धीरे धीरे आएंगे, अपना निवारण करवाएंगे। तो अगर उस दोष के कारण किसी भी प्रकार से इसकी नाड़ियों पर कोई दबाव आता होगा और ये उन गलत कार्यों की तरफ बढ़ता है, तो फिर उसमें तुम्हें लाभ मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमारे धाम में वशीकरण का कोई कार्य किया नहीं जाता, दारू हम छुड़वाते नहीं है। ठीक है, तो दारू का विषय हमारा अपना नहीं है। ठीक भाई, जय शनिदेव। अगर इसको डोरे पड़ते हैं, वो नेचुरल बीमारी है, वो मेरी नहीं है, वो तुम्हें डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी। इस दोष के कारण कोई दबाव पड़ रहा होगा, मैं पहले कह चुका हूं, कोई भी बीमारी इस दोष के कारण आ रही होगी उसमें तुम्हें आराम पड़ते चले जाएंगे। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। हाँ बस ठीक है, घर की समस्या है मैंने आपको बता दी, उसकी हवन सामग्री करवाओ, उसके गोले करवाओ, क्योंकि पितृदोष के कारण मानसिक रोगी अक्सर बन जाते हैं। जैसे डोरे पड़ते हैं, मुंह में झाग आती है। हाँ नहीं, वो मेडिकली प्रॉब्लम है, मैंने आपको बता दी है ये बात। तो उसमें दवाई गोली लगने लग जाए, समझ में आया, एक स्थिरता आ जाए, उसके लिए हवन सामग्री करवाना है, गोले सामग्री करवाना है, अपना हवन करवाना, यज्ञ करवाना है। मूल दोष घर में पितरों का है, मलिनता के रूप में चलते हैं, स्वरूप इनका एक बुजुर्ग रूप में दिखाई देते हैं, सिर से कुछ कपड़ा सा बांध रखा है, साफ साफ से रंग के हैं, मूछें इन्होंने रख रखी हैं, हाथ में भी कुछ पकड़ रखा है, एक अलग उम्र के हैं, इनके साथ एक लेडी जोड़ चलती है, ये भी घर की है, लेकिन ये साफ होकर 2 पितर रहेंगे तुम्हारे, जो तुम्हारे घर में पूजे जाएंगे। आती है समझ में बात, जिनका तुम भोग देते हो, लेकिन अभी उनको फिलहाल पूजेंगे नहीं, मलिनता के रूप में चल रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या आयुर्वेदिक इलाज करवाते रहना है उसका, और साथ में अपने पितृदोष मुक्ति, शांति, तृप्ति, उन्नति, उनके लिए हवन करवा लेना। जय शनिदेव सभी। हम लोग 10 साल से भैया 10 साल से मुंबई में रह रहे हो, वैसे पैतृक कहाँ से हो? खुदागंज, और हमारा आगरा में था। डेली भी आ सकते हो बाबूजी, आगरा? हफ्ते के हफ्ते आ सकते तो हो। तुम वैसे आगरा पे हो मैन? इतवार टू इतवार आ जाओ, 2004 आगरा वाले में सोमवार टू सोमवार आ जाओ, कल ही मिलेगा। इतवार ना होगे वेट हाँ, ये तो हर सोमवार आ जाओ। 8 हवन जिस दिन पूरे धर्मेंद्र सिंह करेंगे, पत्नी का नाम? संगीता से 8 हवन में 40 गोले पूरे करने हैं बाबूजी। पहले हवन में 11 गोले डालने हैं, दूसरे में 7, फिर 5-5 करके 40 गोले पूरे करने हैं भैया। ठीक है, हाँ जो एंड में बचेंगे, 1-2 बचेंगे, वो आगे थोड़े से पूछ लेंगे, भूल जाओगे। हवन के दौरान आपने भैया मावस नहीं निकालनी है कोई भी। मावस के दिन गाय को एक रोटी देनी है, मावस निकलती है बाबूजी घर में, वो बंद करनी है। ठीक है जी, अब तक आपके 8 हवन होंगे, कोई भोग नहीं देना अपने मावस, कोई पितर को सेवा नहीं करनी है, ना पूजा करनी है। गाय को रोटी देनी है मावस के दिन बस। धर्मेंद्र सिंह जी देखो, शरीर में तो कोई प्रेत है नहीं, बात समझ में आई? घर से जुड़ा हुआ मैटर जरूर बताइए भाई। ठीक है, 2 प्रकार की अर्जी है, कामकाज, और दूसरी अर्जी शारीरिक कष्टों से संबंधित, जिन विषय के लिए तुम हमारे पास आए। बात सही है गलत है? बोलो शनिदेव महाराज की। अब दूसरा विषय सुन, इसमें एक देवी निकल के आती है, माता केला पे कोई आता जाता, मम्मी ने जात बोल ली थी, बोलो माता केला की, बोलो नवदुर्गा शक्ति की, ऐसे। लेकिन वो तो अच्छे रूप में जुड़ी हुई दिखाई देती है, वो पॉजिटिविटी के रूप में जुड़ी हुई दिखाई देती है, उसका कोई दोष
नहीं है, बस वो एक आशीर्वाद स्वरूप मुझे दिखाई देती है। ठीक है, तुम्हारे घर में प्रेत बाधा की कोई समस्या है नहीं। तुम्हारे घर में मेन दोष जो आ रहा है, तुम्हारे घर के मरे गिरोह का आता निकल के, उन्हें किसी ने बंधवाया है और कामकाज व्यापार के बंधन लगा। और आज की डेट में ये कहानी अर्ज की थी, अब फर्ज पे आ गए हैं। कभी देने वाले हुआ करते थे और आज मांग रहे हैं। जो बता रहा हूँ सही है गलत है? बिल्कुल सही है। बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की। अब इसका निवारण करवा लो, उनके बंधन खुलवा लो। पितृ मुक्ति, शांति, उन्नति, तृप्ति, भोग अर्पण, जल अर्पण, वस्त्र इत्यादि अर्पण, उसके लिए आपको हवन करवाना है। ओम नमः शिवाय ओम का मंत्र चांट करना है, बस उसकी ऊर्जा बनती हुई दिखती है, तभी मैंने आपको ये बताया। ठीक है भाई, बोलो शनिदेव महाराज की। नहीं, उन्हीं का प्रभाव है, बस एंजाइटी हो जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, हाइपर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा और एकदम चौक चमक के झटका लग के आंख खुल जाएगा। जिसको कई बार बोलते हैं ना बच्चा एक मतभेद हो जाना आपस में, वो कहानी चलती रहती है। वो तो एक स्वभाव भी हो सकता है, उसमें हर चीज में प्रेत नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो दोष मैंने आपको बताया उनका प्रभाव नाड़ियों में जरूर पड़ सकता है। और वो दोष के कारण वो कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे वैचारिक मतभेद हो जाए, शारीरिक कष्ट उत्पन्न हो जाए, या फिर कभी चौंकने चमकने की घटना हो जाए ऐसे। और काम काज से तो बिल्कुल खत्म। ठीक है भाई, जाके निकलवाओ। ये कौन था? अच्छा, दोनों अलग अलग परिवार हैं, तो आपको चेक करूँ कि इनको करूँ? आपका नाम? सिंटू। सिंटू पहले खेलती थी जी शरीर पे। अभी इस गोले 2 समय में क्या पे जाएगी, उसके बाद जो ऑनलाइन हवन होगी आपको उसके भी फोन नंबर लिख लो। चल भाई आजा ब्रो। ओम मम गम 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 मगल मगल चक्र गण चक्र स्वाहा। ओम मम गम 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 भंग गम चंबा मगल 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 चक्र गण हनुमान चक्र प्रवर्तनम स्वाहा। बाबा पूरा लेके आओ सब रे। ओम मम गम 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 चंबा मगल मगल चक्र गण हनुमान चक्र प्रवर्तनम स्वाहा। ओम मम गम 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 भंग गम चंबा मगल मगल चक्र गण हनुमान चक्र प्रवर्तनम स्वाहा। ओम मम गम 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 भंग गम चंबा मगल मगल चक्र गण हनुमान चक्र प्रवर्तनम स्वाहा। ओम मम गम गम भंग गम चंबा मगल मगल चक्र गण हनुमान चक्र प्रवर्तनम स्वाहा। ओम मम गम भम कुंगम चंबम मडगल मगल चक्र गण हनुमान चक्र प्रवर्तनम स्वाहा। ओम मम गम भम कुंगम चंबम मडगल मगल चक्र गण हनुमान चक्र प्रवर्तनम स्वाहा। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बजरंगबली महाराज की, माता महाकाली की, बोलो गुरु रघुनाथ महाराज की, बोलो शनिदेव महाराज की। इनका नाम क्या बता रहे हैं आप? सिंटू शर्मा। सुन पा रहे हैं मुझे सुन पा रहे हो? आंखें खोल लो। नहीं खोल पा रहे आंखें? मेरी तरफ देखो आंखें खोल के। बात कौन सुनेगा अगर सिंटू शर्मा नहीं सुनेंगे तो? खोल पा रहे हैं आप? मुझे देख पा रहे हो? सिंटू शर्मा देखो, बड़े ध्यान से सुनो आप मेरी बात। आप करते हैं भक्ति, पूजा पाठ का विषय आपसे जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हनुमान जी महाराज की पूजा सबसे पहले आती है निकल के, ठीक है? उनकी तरंग जुड़ी हुई दिखाई देती है। और एक मैं महात्मा संत जैसे देखता हूँ, ठीक है? ये साधु रूप में मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है गुरु रघुनाथ महाराज से भी इनकी कोई तरंग आपसे जुड़ी हुई हो, क्योंकि इनका महात्मा रूप दिखाई देता है मुझे। मैं ये नहीं कह सकता गुरु रघुनाथ महाराज खड़े, लेकिन मुझे संत जैसे दिखे। उसके साथ में बजरंगबली महाराज की तरंग जुड़ी हुई दिखाई दिखी। एक सौम्य सुंदर रूप में देवी है, नाक में बुंदा पहन रखा है इन्होंने, पीले वस्त्रों में मुझे ये दिखाई देती है, ठीक है? जैसे माता शीतला का कोई रूप, ठीक है जी? ये पॉजिटिविटी का विषय है। अब क्या है, तुम भक्ति करते हो, तुम्हारे शरीर में वाइब्रेशन आती है, रोम रोम खुलते हैं, आभास भी होता है, लेकिन कोई नेगेटिव चीज शरीर में प्रभाव डालती है। इस भक्ति को ना तो पूर्ण होने देती, ना फलित होने देती। इस भक्ति से जो रस, जो आनंद हमें प्राप्त होना चाहिए, वो हमें महसूस ही नहीं होने देती, क्योंकि चीज शरीर छोड़ के चलती है। आई समझ में बात? और साथ में घर के 2 पितर चलते हैं जो बीच बीच में आके रोने का भाव देते हैं, ठीक है? तो ये बंधित किए हुए हैं, जैसे शरीर पे बंधन लगा के, इनकी गति सिद्धि पे बंधन लगा के, और उसके साथ साथ में ये गंदी चीज इन्होंने बाहर से छोड़ दी। अब ये बॉडी में जो एंट्री मार रही है चीज, ये नेगेटिव चीज आ रही है, ठीक है? अब देखने वाले को लगेगा तो ये भाई जिसकी पूजा पाठ कर रहे हैं वो आ रहा शरीर में, लेकिन मूल रूप में वो शरीर में नहीं आ रहा। उनके नाम का सहारा लेके कोई अलग चीज चलती है। ये लेडीज है, इसमें एक आदमी है, आदमी 6-6.25 फीट की हाइट का है, ये शमशान का प्रेत है, और इसका आकार मुझे बड़ा रूप मतलब भारी सा दिखाई देता है। एक चीज और, इसके शरीर से कुछ बहता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कुछ गंद के रूप में नहीं बहता, तो इसको कई बार गंदी गंदी बदबू, स्मेल घर में किसी को भी आ जाएगी। बॉडी में चीटी चीटी से काटते हुए महसूस होना, कभी भी शरीर का वेग बढ़ता ऑटोमेटिकली, जैसे बोलते नहीं स्वेटिंग होना, मुंह लाल हो जाना, इस तरीके से वो चीज गंदे गलत रूप के साथ चलती है, बॉडी में एंट्री मारती है, बॉडी से बाहर रहती है,
ठीक है, तो जो चीज आ रही है वो नेगेटिव है, वो बिल्कुल कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। पॉजिटिव चीज तो सिर्फ पीछे की तरफ है, उनके नाम का सहारा लेके चीज शरीर में पहले ही घुस गई। आती है समझ में बात? तो अब ना तो कोई उद्धार हो पा रहा, ना बढ़ोतरी हो पा रही पूजा पाठ की, ना कुल में किसी काम की बढ़ोतरी हो पा रही, और आपस में रिश्ते और खराब होने लगे हैं। और अब धीरे धीरे करके बॉडी जकड़नी शुरू हो गई, अब रहने शुरू हो गए दर्द, दिमाग सुन रहने लग गया और सिर बंधा हुआ रहने लग गया। बाबूजी अब तक जो बता रहा हूँ सही है गलत है? बिल्कुल सही है। बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की। ठीक है, अब दिक्कत यही हुई कि भक्ति तो करी, लेकिन मूल रूप में वो चीज उनके नाम का सहारा लेकर पहले ही घुस गई शरीर में। आया समझ में? अब हमें लगता है हनुमान जी आ रहे, अब हमें लगता है देवी आ रही है, आ कुछ भी नहीं रहा, वो तो पीछे की तरफ भक्ति करते करते पहले ही कोई और घुस के बैठ गया। यही तो होता है भक्ति करने में। गाड़ी चलाते चलाते ना ऐसे हाँ, हो जाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते हाजिर आने लग जाती है इसको। गाड़ी कैसे चल रही कोई पता नहीं है। ये तो मार देगी ना, ये छोड़ने की थोड़ी ना, और ना ये छोड़ने के लिए भेज रखी चीज है। भाई मेरी तरफ से तो भूत प्रेत की समस्या है, शमशान क्रिया है, और उसके साथ में घर के देवता पितरों का दोष है, पितर 2 हैं, और ये 3 चीज छोड़ रखी है बाहर की। एक लिलिक शरीर छोड़ के चलती है, ये विचार बदलती है, और वो जो भारी शरीर का प्रेत बता रहा हूं इसको सुन करता है, और शरीर में ये इस तरीके से करके हाजिरी लेता। ठीक है भाई, तेरी समझ में आ रही है शर्मा जी जो मैंने बात बताई है? ये देवता पितर नहीं आ रहे शरीर में, उनका नाम का सहारा लेकर दूसरी चीज घुस रही है। तो भक्ति तो हमने की, लेकिन ये चीज किसी ने कर्तव्य के रूप में हमारे घर पर छोड़ दी। ये तुम्हें समस्या नहीं है, ये पूरे घर में दिक्कत करती है सबको। आए समझ में? ये जी बेटा मेरा गुड़गांव में पढ़ रहा था, 1 नंबर का पढ़ाई में। हाँ, अब धीरे धीरे बुद्धि छीन होती चली जा रही है। शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ गढ़ी में। हाँ रॉयल में डाला है 1 साल है, हाँ। ऑपरेशन भी हुआ था। हाँ, अब ये काम करते करते इसका ऐसा होता है, काम करना बंद कर देता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। जब हमारे घर में नेगेटिविटी होती है ना, तो वो किसी न किसी ने रूप में प्रभाव डालती रहती है। जैसे उसका किसी पे इफेक्ट कम, किसी पे ज्यादा, इतना तो होता है। लेकिन जब घर में भूत प्रेत की समस्या, पितृदोष की दिक्कत होती है, वो बकस्ती किसी को भी नहीं है। किसी की नाड़ी पकड़ेगी तो माइंड से वीक कर देगी, किसी के कालजे में बैठेगी तो घबराहट बनाती चली जाएगी, किसी के हाथ पैरों में बैठेगी तो जकड़ लेगी, चलने फिरने में दिक्कत कर देगी, किसी के रात को सोते में कालजे में बैठेगी तो दबा लेगी, और किसी को झटका मार के कभी हाथ उछल जाएगा, कभी पैर उछल जाएगा। इस तरीके से वो अपनी एक्टिविटी देती रहती। आया समझ में? अब किसी को कम, किसी को ज्यादा, पूरे घर में फैला पड़ा सारा सिस्टम। क्रिया मशान की है, पितर बंधे हुए हैं शमशान की क्रिया में। ठीक है, और उसी के साथ साथ में ये भक्ति पीछे की तरफ दिखती है। भाई इसका कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिखाई देता, क्योंकि घर्षण होता है आपस में, वो चीजें इनको रोकती हैं आने से। ये घुस के पहले ही बैठ गई, तो जब घर्षण होगा दर्द बढ़ेंगे, और ये पूरे रोम रोम खुलते चले जाते हैं तेरे ऑटोमेटिक। आया समझ में? सारे शरीर में झंझनाहट हो जाती है एकदम, ये पैर पे ऐसे हो जाते हैं मेरे। भाई ये मेरी तरफ से भूत प्रेत की समस्या है। इसमें लेडीज भी चलती है चुड़ैल रूप में, वो मैंने भारी से शरीर का आदमी बताया तुझे। ठीक है, एक और उनकी सपोर्ट में चलता है शरीर छोड़ के अलग से। ठीक है, मेरे घर मंदिर में आग लग गई थी, सारे वो रेम सब जल गए। ये तो लक्षण है। जब नकारात्मक ऊर्जा होती है तो इस प्रकार के कोई ना कोई लक्षण देती रहती है। अच्छा, 1 साल हो गए समथिंग। हाँ, उसमें रात के 11-12 बजे के बाद किसी ने जो कील होती है वो स्क्रू होता है, हाँ, वो काले तेल में ग्रीस लगी हुई रात के 11-12 बजे को फेंकी। मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे देवता बताता है क्रिया करी हुई, भोग दिया हुआ, शमशान से जुड़ी हुई क्रिया, उसमें चीजें छोड़ी हुई, और उसी के साथ साथ में घर के देवता पितर बांधे हुए। तो ये क्रिया के प्रारूप हैं। कभी कोई धागे बात फेंक देता है, कभी कोई घर के सामने कुछ रख के चला जाता है, कभी कोई चीज फेंक के चला जाएगा। कल परसों खस्ता कचौड़ी और केले के चक्कर, खस्ता कचौड़ी और केले के छिलके रख के चला गया। के चला गया। ये ऐसा होता है जब आदमी आपके घर के आपके पीछे लग जाता है ना कोई, और फिर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। ये मैंने देख रखा है भाई। ठीक है, बोलो शनिदेव महाराज की। ओम नमः